इस दुनिया को देखने के लिए आंखें ही हमारी मदद करती हैं। खुद को शीशे में देखना हो, रंगों और आकृतियों को पहचानना हो, दूरी का अंदाजा लगाना हो या फिर कुदरत की सुंदरता का आनंद लेना हो, ये सब कुछ आंखों की मदद से ही कर पाते हैं। इस प्रकार आंखों के कारण ही हमारा दिमाग देखी हुई पुरानी तस्वीरों को फिर से याद कर पाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से कुछ जैसे ही अधेड़ उम्र तक पहुंचते हैं, हमारी नजर कमजोर होने लगती है या चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है या पहले की तरह साफ दिखाई नहीं देती। हमें क्षण भर के लिए लगता है कि किसी सीधी लकीर अब लहरदार या धुंधली हो गई है और कभी कभी दृष्टि के बीचों बीच यानी कि देखते समय बीच में काला धब्बा भी दिखाई दे सकता है। इन लक्षणों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये पता लगाना कि कहीं ये स्थिति रेटिनल वेन ऑक्लूजन या आरवीओ के कारण तो नहीं है, तुरंत जांच करवाना और इसका तुरंत उपचार करवाना बहुत जरूरी है। आरवीओ आंखों की रक्त वाहिनियों में होने वाली बीमारी है। दृष्टि कम होने या चले जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। उम्र बढ़ने के साथ आरवीओ ग्रसित रोगियों की संख्या का अनुपात भी बढ़ता जाता है। शुरुआत में आरवीओ से ग्रसित व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है, लेकिन इस लक्षण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता और इसे उम्र से जोड़ा जाता है, जबकि ये स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जाती है और कई बार इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। आरवीओ किस वजह से होता है, ये समझने के लिए हमें रेटिना को समझना होगा। रेटिना एक पतली झिल्ली है जो आंखों की अंदरूनी परत को कवर करती है। ये कैमरे की फिल्म की तरह होती है जिस पर तस्वीर बनती है और बनी रहती है। रेटिना के केंद्रीय या बीच के हिस्से को मैक्यूला कहा जाता है। पूरे शरीर के साथ रक्त वाहिकाओं द्वारा खून आंखों तक भी पहुंचाया जाता है। जो रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को शरीर के अंगों की ओर ले जाती है उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। जो रक्त वाहिकाएं शारीरिक अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, वे वेन्स कहलाती हैं। कभी कभी आंखों की रेटिना से रक्त ले जाने वाली वाहिनी में रक्त जमने से अवरोध या रुकावट आ जाती है। इसी के कारण आरवीओ होता है। यदि ये रुकावट रेटिना के बीच वाली वाहिका में होती है तो इसे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहा जाता है। यदि ये छोटी शाखाओं में होता है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहलाता है। आरवीओ होने का कोई एक कारण पता नहीं होता। ये आमतौर पर कई कारणों से हो सकता है। रेटिना में बराबर की किसी अन्य रक्त वाहिका के कारण किसी दूसरी रक्त वाहिका के दब जाने या संकुचित हो जाना भी इस समस्या के बड़े कारणों में से एक है। रक्त प्रवाह यानी खून का बहाव धीमा हो जाने की वजह से रक्त वाहिका की भित्ति या रक्त के गुणों में बदलाव आता है। इनमें से किसी एक या सभी कारणों से खून का थक्का बन जाता है। आरवीओ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान के कारण भी हो सकता है। हालांकि शुरुआत में इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन आंख में नई रक्त वाहिकाओं के बनने से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है क्योंकि ये रक्त वाहिकाएं आंख से द्रव यानी फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से आंख में दबाव बढ़ जाता है जो अक्सर दर्दनाक होता है। आरवीओ के कारण संभावित दिक्कतों में मैक्यूलर एडेमा या नियोवैस्कुलराइजेशन हो सकती है। रेटिना के केंद्रीय भाग को मैक्यूला कहते हैं। इस पर आने वाली सूजन को ही मैक्यूलर एडेमा कहा जाता है, जिससे स्थायी रूप से देखने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वहीं नियोवैस्कुलराइजेशन आंख में पीछे की ओर नई और असामान्य रक्त वाहिका का बनना होता है। लगभग 1/3 आरवीओ ग्रसित लोगों में ये समस्या भी हो जाती है। असामान्य रूप से बनी ये रक्त शिराएं आंख के अंदर दबाव बढ़ाती है, जैसे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया होता है। आंख से खून आ सकता है या कभी कभी रेटिना आई बॉल की अंदरूनी सतह से अलग भी हो सकता है। मनुष्य का शरीर विभिन्न रासायनिक संकेतों पर काम करता है। आरवीओ में वैस्कुलर एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर या VEGF के साथ साथ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे TNF अल्फा, IL-6 और 8, ICAM-1 और MCP-1 की वजह से नई रक्त वाहिकाएं बनती हैं। वैस्कुलर लीकेज यानी रिसाव और सूजन होती है और इन सब की वजह से मैक्यूलर एडेमा होता है। आमतौर पर आरवीओ का उपचार एंटी VEGF दवाओं से किया जाता है।
हालांकि एंटी-VEGF दवाएं नई रक्त वाहिकाओं के बनने और लीकेज को कम करती है, लेकिन रेटिना की सूजन को कम नहीं करती, इसलिए रेटिना के मैक्युलर एडेमा को कम करने में मददगार नहीं है। इतना ही नहीं, एंटी-VEGF दवाओं के असर के लिए इन्हें हर महीने इंजेक्शन के जरिए आँख में दिया जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए एक उम्मीद है, ओज़ुरडेक्स। ओज़ुरडेक्स RVO के रोगियों में अत्यधिक असरदार साबित हुआ है। ओज़ुरडेक्स बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है जिसमें डेक्सामेथासोन मौजूद है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड श्रेणी की दवाओं में आता है। ओज़ुरडेक्स जल्द और लंबे समय तक काम करता है, जिसने RVO से निपटने में एक नए युग की शुरुआत की है। ओज़ुरडेक्स का इस्तेमाल मैक्युलर एडेमा, जिसकी वजह से ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है, के उपचार में किया जाता है। ओज़ुरडेक्स के असरदार होने का महत्वपूर्ण कारण है सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे डेक्सामेथासोन दवा इम्प्लांट से लंबे समय तक धीरे धीरे निकलती रहती है। ओज़ुरडेक्स इंजेक्शन के रूप में आई बॉल में दिया जाता है, जिससे ये इम्प्लांटन रेटिना के बहुत पास रहता है, जहां दवाई को असर करना होता है। सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के कारण ओज़ुरडेक्स से डेक्सामेथासोन दवा धीरे धीरे लंबे समय तक निकलती रहती है। इस प्रकार ओज़ुरडेक्स का सिर्फ एक इंट्राविट्रल इंजेक्शन 4 से 6 महीने तक दृष्टि सुधार प्रदान करता है। ओज़ुरडेक्स के इस विशेष ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कारण पेशेंट्स को 4 से 6 महीनों में सिर्फ एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। ओज़ुरडेक्स इम्प्लांट आंख में भरे विट्रस जेल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे घुल जाता है, जिससे डेक्सामेथासोन दवा निकलती है, जो RVO के कारण हुई सूजन को कम करने में मदद करती है। ओज़ुरडेक्स मैक्युलर एडेमा को कम करने में मदद करता है, जो रेटिना के केंद्रीय भाग में होती है। सूजन कम होने से रक्त शिराओं से खून के रिसाव, सूजन की कोशिकाओं के रेटिना के अन्य हिस्सों में गति में कमी आती है। कसे हुए जंक्शंस को मजबूती मिलती है, नई रक्त शिराओं के बनने में कमी आती है और अंततः मैक्युलर एडेमा के लक्षणों में सुधार देखा जा सकता है। जैसे जैसे मैक्युलर एडेमा के लक्षण दूर होते हैं, RVO के रोगियों में ओज़ुरडेक्स दृष्टि बेहतर होने में मदद करता है। ओज़ुरडेक्स RVO के रोगियों में लंबे समय तक बेहतर दृष्टि प्रदान करता है। दूसरी दवाओं की तरह ओज़ुरडेक्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स अलग अलग रोगियों में अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाने वाला साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव इंट्राऑक्यूलर प्रेशर IOP का बढ़ना है, जो अस्थायी है और आपके डॉक्टर को पता है कि इससे कैसे निपटा जाए। RVO पर अधिक जानकारी के लिए और ओज़ुरडेक्स आपकी दृष्टि को कैसे बेहतर कर सकता है, कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें।